जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिएगा। इससे आपके सवालों के जवाब के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। संगत जी, आज का सत्संग दिल्ली की नीरू आंटी का है, तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस अदृष्ट और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते आए हैं जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान देती रही है। विभिन्न युगों में वह अवतरित होती रही है और इस युग में वह गुरुजी के रूप में हमारे बीच में आई है। इस पृथ्वी के सभी वासी भले ही उनसे अपरिचित हो, उनके उदात्त कल्याण की भावना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण निरंतर उनके आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। इतने छोटे से प्रसंग में उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना तो बहुत असंभव है। फिर भी मैं अपने कुछ संस्मरण आपके साथ बांटना चाहूंगी। शुरू में हमें उनके मंदिर में आने में संशय था, क्योंकि हमें सदा से संत और सन्यासियों में विश्वास नहीं रहा है। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वह चाहे। इस प्रकार गुरुजी ने हमें नवंबर 1995 में जालंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित थे, जिसे सोराइसिस के नाम से जाना जाता है। पिछले 8 वर्षों से हर प्रकार के उपचार करवा लिए थे, किंतु लाभ नहीं हुआ। सिर से पांव तक उनके शरीर में लाल चकत्ते हो रहे थे, जिन पर श्वेत पपड़ी जमी हुई थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पत्थर की भांति सख्त हो गया था। उनका मानसिक कष्ट और बढ़ जाता था जब उनके परिचित भी उनके पास खड़ा होना नहीं चाहते थे। कुछ और उपाय न होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। आज मैं एनालिसिस करती हूँ या सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हम कितने भाग्यवान थे। प्रारंभिक दिनों में गुरुजी के हाथों से दिव्य प्रसाद की उत्पत्ति का दृश्य हमने 1-2 बार नहीं बल्कि 6 या 7 बार देखे हैं। हमारी खराब मानसिकता की समाप्ति 1 जनवरी 1996 को हुई, जब गुरुजी ने मेरे पति को तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर बाकी बचे हुए से स्नान करने को कहा। चमत्कारिक रूप से वह कुछ ही दिनों में पुनः स्वस्थ हो गए। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायराइड का उपचार चल रहा था। मैं प्रतिदिन एल्ट्रोक्सिन की 2 गोलियां लेती थी, जो बहुत अधिक मानी जाती है। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी कि उन्होंने कहा, नीरू आंटी, तेरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देता है। मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि मैंने कभी भी उनको इसके बारे में नहीं बताया था। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं। उसके बाद सब परिणाम सही निकले तो मैंने दवाइयाँ बंद कर दी। फिर पंचकुला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हो गई। दवाइयों से उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। मुझे रात को 10-12 बार लघु शंका निवारण के लिए उठना पड़ता था। कुछ अन्य समस्याएं भी थी, इनके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और फिर दिन भर व्याकुल रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। संयोग से मेरे पति को दिल्ली कार्यालय संबंधित एक भेंट के लिए जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई, जिससे हम शाम को गुरुजी के दर्शन कर सके। हमने अपनी छोटी बेटी को यह सोचकर घर पर छोड़ दिया कि अगले दिन सुबह तो लौट के आना ही है, परंतु उस दिन शाम को गुरुजी ने दर्शन के बाद जब हम उनसे आज्ञा लेने चले तो हमें 4 दिन और ठहरने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने तुरंत हामी भर दी। हम वहाँ 4 दिन रहे और चाय और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया। चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। घर आकर मैं चैन से सो पाई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे रोग से मुक्त कर दिया था। 1 सप्ताह के बाद हम पुनः उनके दर्शन के लिए जा सके। मिलने पर पहली बात उन्होंने कही, नीरू आंटी, यूरिन प्रॉब्लम ठीक हो गया। सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि मेरे पेट का उपचार कर दिया था। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं कहा था। जून महीने में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया कि वह बुला रहे हैं।
मैंने सोचा कि वो सत्संग करने के लिए बुला रहे होंगे, किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से एक विशेष दवाई लाने के लिए कहा, जो केवल निर्यात की जाती थी। गुरुजी की दया से हमें वह औषधि भी मिल गई, जो बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं मिलती थी। गुरुजी ने गोली दूध के साथ शाम को ली। 15 से 20 दिनों के बाद उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा, क्योंकि वह अति तीक्ष्ण थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमने प्रयास किया, किंतु निर्यात की समस्या के कारण उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसकी काफी मात्रा मंगाई थी। अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तानिया, जो उस समय 8वीं कक्षा में थी, के मुख पर चकत्ते हो गए। डॉक्टर के अनुसार वह सोरियासिस से ग्रसित हो गई थी। हम स्तब्ध रह गए। 1 महीने तक इसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताएं या नहीं। हमने उन्हें अक्टूबर में बताया और उन्होंने पुनः तांबे का लोटा लाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित कर उसका जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता के इसी रोग का तीव्रता से उपचार किया था। इस बार भी वैसा ही होगा ऐसी हमने आशा की, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आशा के विपरीत 1 महीने में ही उसका रोग पूरे शरीर में फैल गया। शारीरिक रूप से ग्रस्त होते हुए वह मानसिक रूप से सशक्त थी। उनकी ऐसी दया से वह सदा उत्साहित और आशावादी रही। इस अवधि में गुरुजी कहीं चले गए थे और उनसे संपर्क करना संभव नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तानिया की मुख्य अध्यापिका तक सबने उसकी भलाई के लिए शीघ्र कुछ करने के लिए कहा, परंतु हमारे पास कुछ कहने से पूर्व ही वह कहती थी कि उसके गुरुजी ही उचित समय आने पर उसका उपचार कर देंगे। इस अवधि में उस बच्ची ने इतना सहा कि हमसे उसकी वेदना देखी नहीं गई। उसके सिर पर भी कड़े चकत्ते हो गए थे और वह अपने बाल तक नहीं बना पाती थी। ऐसी विपदा के समय उनकी दया का प्रभाव अधिक देख सकते हैं। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी इतना साहस और सामर्थ्य प्रदान किया था। गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने उसे वह आयुर्वेदिक औषधि देने के लिए कहा। तब हमें एहसास हुआ कि वह औषधि हम मेरी बेटी के लिए मंगाई गई थी। औषधि 40 दिन तक देना अनिवार्य था। तानिया के दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि का था और उस दिन उन्होंने औषधि बंद करने को कहा। अगले दिन से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना शुरू हो गया और ग्रीष्म अवकाश में जब वह अपने ननिहाल गई तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुकी थी। अब कभी कभी उसके मुंह पर एकाध निशान आ जाते हैं। मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसके पिछले जन्मों के कर्म नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके हस्तक्षेप के बिना वह जीवन पर्यंत ऐसे ही रहती। अगस्त 2002 में एक शनिवार को मेरे पति ने फोन पर बताया कि वह घर आ रहे हैं। उन दिनों वह बेलगांव में कार्यरत थे। वह शनिवार को गोवा एक्सप्रेस में चढ़े और सोमवार को सुबह घर पहुंचने वाले थे। उसी दिन मैं और मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वह दिन अति आनंददायक था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे से लंबा सत्संग कराया। मैंने लंगर भी अधिक किया, क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल या सब्जी प्रसाद की जगह पर लाल मिर्च की चटनी परोस दी गई थी। ये कैसा संयोग था। चटनी समाप्त करने के लिए मुझे अधिक चपातियाँ और दाल खानी पड़ी। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए वो बोले, आंटी आज तेरा कल्याण कर दिया। मैं आनंदित थी। सुबह मेरे पति के फोन से मेरी नींद टूटी। वह बोले कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी रेलगाड़ी के कुछ पहिए पटरी से उतर गए थे। इतना कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं से संबंध स्थापित किया और मैं भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों में सुना कि उस गाड़ी के 7 पहिए पटरी से उतरे थे, किंतु कोई घायल नहीं हुआ था। मैं अत्यंत बेचैन थी और तुरंत बड़े मंदिर गई। वहाँ पर सबसे पहले मुझे श्री सिंगला आंटी की बेटी मिली, आरती। मेरी मनस्थिति से अपरिचित उसने पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मेरा परिहास किया, मजाक किया। जब मैंने उसे रेल दुर्घटना की बात बताई तो वह स्तब्ध रह गई, सरप्राइज्ड हो गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए बिताया। उस दिन शाम को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूँ। मैं केवल अपना सिर हिला सकती थी।
उन्होंने कहा कि एक भक्त को बचाने के लिए 90 अन्य यात्रियों की जीवन की रक्षा की थी। इस बात की पुष्टि श्रीमती सबरवाल ने भी की। क्या इसकी आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि उस रात को 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों को जीवन दान दिया था। यह वही समय था जब रेल दुर्घटना हुई थी। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पुणे के पास यह चमत्कार किया था। क्या परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा कर सकता था? गुरुजी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हृदय से कही हुई प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन सुबह मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक संदर्भ आता है कि ईश्वर भौतिक रूप में किसी को स्पर्श नहीं करते, किंतु यदि वह ऐसा करें तो कुल की आने वाली पीढ़ियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे दूर से ही आशीष दे देते हैं। शाम को हम गुरुजी के यहाँ पहुँचे तो वह अपने रूम में थे और हमें बुला रहे थे। हम उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और वह हमसे बात करने लगे। अचानक उन्होंने अपनी बाह मेरी ओर की और मुझे अपना कंधा दबाने को कहा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शुद्ध हिंदी में जो मैंने पढ़ा वह सब बोल दिया। एक अन्य अवसर पर हमें अंबाला से हरिद्वार जाना था। एक सुपरफास्ट ट्रेन अंबाला से 10:30 बजे चलकर 2-3 घंटों में वहां पहुंचा देती थी। जब हम स्टेशन पहुंचे तो 10:30 हो गए थे। मेरे पति बस से जाने को तत्पर थे, पर मैं नहीं मानी और उनको कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा देखते हुए 5-6 घंटे लग जाएंगे। हमने कूली से पूछा तो उसने कहा कि वह कभी भी देरी से नहीं चलती, परंतु आज वह 10 मिनट देरी से चल रही है। उसने ये भी बताया कि उसके जाने का सिग्नल भी हो चुका है और वह जाने वाली है। अनजाने में मैंने गुरुजी से विनती की कि हम ट्रेन पकड़ पाएं। मेरे पति ने मुझे शीघ्रता से पुल के ऊपर से जाकर ट्रेन में बैठने के लिए कहा। वह प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी पंक्ति बहुत लंबी थी। इस बीच में मैं भागकर सीढ़ियों से उस स्थान पर उतरी जहां इंजन था और उसी समय ट्रेन चलने लगी। संगत जी, मूर्खों की भांति मैंने अपना हाथ इंजन चालक की ओर करके हिलाना शुरू कर दिया, जैसे बस को रोकने का संकेत देते हैं। अगले 8-10 मिनट तक, जब तक मेरे पति नहीं आए, हम ट्रेन में नहीं चढ़े, वो रुकी रही। 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डोमिनोज कंपनी ने एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा मुफ्त देने की घोषणा की थी। यह योजना सुनकर मेरी छोटी बेटी पिज्जा खाने के लिए बहुत उत्सुक थी, किंतु मैंने उसे बताया कि इस महीने खर्चा बहुत हो गया है तो कोई पिज्जा नहीं मिलेगा। उपहास करते हुए उसने कहा, गुरुजी यह अच्छा नहीं है, आपको पता है कि मुझे पिज्जा कितना पसंद है। शाम को संगत के कुछ मित्र घर पर डिनर के लिए आ रहे थे। मैंने भोजन बना लिया था, किंतु जब वो आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पिज्जा पसंद है, इसलिए उन्होंने पहले ही 2 बड़े पिज्जा यहाँ पर आने का प्रबंध कर दिया है। उनको मुफ्त पिज्जा वाली योजना का पता नहीं था। जब पिज्जा आए तो मुफ्त पिज्जा नहीं आए थे। पिज्जा लाने वाला वह पिज्जा छोड़कर शेष 2 पिज्जा लाने के लिए गया। इस अवधि में जब हमने पिज्जा खोला तो उसमें से एक मांसाहारी था। आदेश में शाकाहारी पिज्जा भेजने के लिए कहा गया था। हमने डोमिनोज में फोन किया तो उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि वह गलती सुधार देंगे। इस बीच में पिज्जा पहुंचाने वाला घर पर आ गया और उनमें से एक ही शाकाहारी था। अब तक हमारे यहाँ आए हुए मित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने सीधे प्रबंधक से फोन पर बात की। कुछ ही देर में वह प्रबंधक हमारे घर अपने सहकर्मियों के साथ आए और बहुत लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि अब हम जब चाहें 4 पिज्जा मुफ्त में खा सकते हैं, क्योंकि बड़े पिज्जा एक साथ खाना कठिन है। हमने प्रातः नाश्ते में भी पिज्जा खाए और अगले कुछ माह तक हम मुफ्त पिज्जा खाते रहे। मेरे पति मेडिसिन के बिजनेस में मार्केटिंग करते थे। उनके पास सदा से घूमने का ही काम रहा है, जिसमें न कोई कार्यालय है न ही कोई समय सीमा। 3 वर्ष पूर्व जब वह कर्नाटक में थे तो हमें उनकी कमी का आभास सदा रहता था। एक दिन बड़े मंदिर के हॉल में मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा हो यदि इन्हें किसी कार्यालय में स्थिर कार्य मिल जाए और मैं प्रतिदिन इनके लिए भोजन डिब्बे में दे सकूं। अचानक संगत की एक महिला मेरे पास आई और कहा कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी आंखें खोली तो उनको भी उसी विस्मय की अवस्था में पाया।
कुछ ही दिनों में मेरे पति को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा, किंतु गुरुजी की दया से उन्हें यहीं पर 9 से 5 वाली एक स्थायी नौकरी मिल गई। अब जब भी वह शहर में होते हैं उन्हें कोई बाहर का काम नहीं होता है। प्रतिदिन मुझे उनका दोपहर का भोजन डिब्बे में देना पड़ता है। उनके कार्यालय में कोई औपचारिकता नहीं है। वह बहुत आराम से यदा कदा चप्पलों में भी चले जाते हैं और मुझे सदा सैंडल पहनने पड़ते हैं। ऐसे ही 14 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर मेरी सैंडल का तलवा बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि बाहर जाते हुए उन्हें हाथ में लेकर नंगे पैर चली जाऊंगी, पर जब मैं बाहर आई मुझे अपनी टूटी हुई सैंडल कहीं दिखाई नहीं दी। उन्हें खोजते हुए मुझे एक अन्य वैसी ही सैंडल दिखाई दी। उठाकर जब उनके चिन्ह देखे तो वह मेरी ही सैंडल थी, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वो पहले से और ज्यादा नए हो गए थे। हालांकि मेरी बड़ी बेटी मेघा 12वीं कक्षा विज्ञान विषय से कर रही थी, परंतु गुरुजी नहीं चाहते थे कि वह आगे विज्ञान पढ़े। एक दिन संगत में उन्होंने उसे कानून में विद्या अर्जित करने का संकेत दिया था। उसने गुरुजी के निर्देश अनुसार प्रवेश पत्र भरा और प्रवेश परीक्षा में बैठ गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि अन्य परीक्षार्थी तो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए हैं और वह गुरुजी को याद करके परीक्षा में बैठ गई। संगत जी, हजारों में से केवल 900 अगले चरण के लिए चुने गए, जिसमें वाद विवाद और साक्षात्कार होना था, और अंतिम चरण में विश्वविद्यालय में केवल 250 लोग चुने गए थे और गुरुजी की कृपा से उसका नाम प्रवेश सूची में था। शाम को जब हमने उसके प्रवेश का समाचार उन्हें दिया तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर के बोले कि यह तो पहली अवस्था है, आगे आगे देखो क्या होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी अनंत दया से वह बहुत अच्छा कर रही है। गुरुजी की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करते जा सकते हैं। चूंकि वह मानव रूप में है, हम उनको अलौकिक प्रतिभाओं से परिपूर्ण महापुरुष के रूप में देखते हैं, पर वह इस पृथ्वी के समस्त वासियों से भिन्न है। वह तो शिव समान अनूठे हैं। शिव गुरुजी हैं और गुरुजी शिव हैं। वह तो परम है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनके पास आकर सब शांति पूर्वक और सहजता से हो जाएगा। वह कर्मों के अनुसार प्रत्येक अनुयायियों को जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। वह समस्त संबंधों की अनिवार्यता के दर्शन भी करा देते हैं। जब प्रतीत होता है कि आप अकेले हैं तो वह अपनी निकटता जता देते हैं। कोई बात कहे बिना भी वह अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। हालांकि यह अति कठिन है। इस मायावादी संसार से मुक्त होकर उनको समर्पण करने से ही हित है, लेकिन किंतु परंतु छोड़कर उनके बताए पथ पर चलना ही श्रेष्ठ है। जीवन कितना सरस और मधुर हो जाता है। जीवन के सकारात्मक रूप देखते हुए आस्था सहित आनंद लेने में ही लाभ है। वह सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली और सर्वविद्यमान है। वह हमारे पता लगे बिना ही सुनते हैं, देखते हैं और जो कुछ भी हितकर है वही सब हमारे लिए करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।